लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की ये हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर से। तो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, तो वो सारे हम कवर करेंगे। और ये सीरीज़ हम डेली बेसिस पे या वन डे ब्रेक के बाद 20 क्वेश्चन हम इस डिस्कस करेंगे और वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स पहले हम शुरू कर रहे हैं, तो बुक से हम शुरू कर रहे हैं, बाकी के टॉपिक्स भी हम धीरे धीरे। ये सीरीज़ आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ हेल्पफुल होगी। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर्स या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज़ होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। पहली बुक जो है बेसिकली द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर है द कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। ये बुक जो है ये फ्रेडरिक एल सुमेन के द्वारा लिखी गई है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये बुक जो है 1967 में पब्लिश हुई थी, 1967 में। द कोल्ड वार से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बुक है, फ्रेडरिक एल सुमेन के द्वारा लिखी गई है और 1967 में ये पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक की जब भी बात की जाए तो आप आंसर करेंगे ये प्लेटो को जाना जाता है स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी फेमस कृति है, आप सभी जानते हैं, द रिपब्लिक इनकी बहुत फेमस कृति है। और इस द रिपब्लिक में ये अपने आदर्श राज्य का वर्णन करते हैं और ये कहा जाता है कि जो इन्होंने यहाँ पर वर्णित किया है आदर्श राज्य, वो आदर्श राज्य व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाना संभव नहीं है। ऐसे राज्य केवल कल्पना ही की जा सकती है। इसलिए स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है प्लेटो को, क्योंकि इन्होंने जो आदर्श राज्य की थ्योरी दी थी उसे व्यवहारिक रूप से अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो सूची हमें दी गई है, यहाँ पर सुमेलित हमें करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बुक्स ही हैं और बुक्स को मैच करना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें अरस्तु की फेमस बुक है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु के द्वारा, प्लेटो की हमने अभी डिस्कस करी रिपब्लिक है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र और हेरोल्ड लास्की की है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये मैच्ड हो जाएंगे। अगर हम इसके कूट देखें तो 1 का बी, तो बी वैसे भी एक ही ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, BADC। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पॉर्टेंट बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट। ये हेगल की बहुत चर्चित बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेगल। आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो। और 20 क्वेश्चन क्योंकि हमने टोटल डिस्कस करने हैं, तो लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कितने आंसर आपको सही से आ रहे थे। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और संकेतों के आधार पे हमें उत्तर भी चुनना है। तो यहाँ पर भी बुक्स और ऑथर हमारे पास दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में सबसे पहले प्लेटो, और प्लेटो की अगर यहाँ पर बुक देखें तो प्लेटो की बुक हो जाएगी फिर से रिपब्लिक। बेंथम दिए गए हैं थिंकर्स में, तो बेंथम की जो बुक है इनमें से प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बुक है बेंथम की, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जेएस मिल की अगर बात की जाए तो जेएस मिल की बुक हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये आपकी जेएस मिल की बुक है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हम जानते हैं कि लास्की की फेमस बुक है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो यानी जो
यहाँ पर इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए का बी, और यहाँ भी अगर देखें तो बी वाले ऑप्शन में बी, डी और ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट मैच्ड है। ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या स्टडी लवर्स फैमिली सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें गलत जोड़ा इसमें से चुनना है कि बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, और ये देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, द रूलिंग क्लास पहली बुक है, यह आपकी मॉस्का के द्वारा ही लिखी गई है। माइंड एंड सोसाइटीज़ भी पेरेटो की बुक्स हैं। रॉबर्ट मिसेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बुक हैं ये रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा लिखी गई हैं। और वेल्थ ऑफ नेशंस लिपसेट की बुक नहीं है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये आपकी एडम स्मिथ की बुक है, ये सभी लोग जानते हैं, तो एडम स्मिथ इसका सही आंसर होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो जनरल विल की बात की गई है। जनरल विल का फेमस थ्योरी है आपका रूसो का, और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बुक में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये रूसो की बुक्स दी गई हैं, और इनमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौता पे इनकी बुक लिखी गई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें इन्होंने जनरल विल की अवधारणा दी है, या जनरल विल की का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। और ये बुक जो है 1762 में लिखी गई थी, या 1762 में पब्लिश हुई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसी में इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिर से दो सूचियां हमें दी गई हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, और हमें इनको मैच करवाना है। तो पहली बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है ये आर्थर बेंटले की बुक है, तो आर्थर बेंटले की हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंटल प्रोसेस जो है ये आपकी हेनरी ट्रूमैन की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। हु गवर्न्स बहुत फेमस है, हु गवर्न्स जो बुक है ये रॉबर्ट डेहल की बुक है। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ये आपकी JDB मिलर की बुक है। तो इस तरह से आपके मैच हो जाते हैं, यानी अगर हम कूट के साथ जाएं तो कूट हमारा इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले का फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, पहले तो ये ध्यान रखिए ये ब्लैकस्टोन की बुक है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी आलोचना करने के लिए बेंथम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो बेंथम की सबसे फेमस बुक है अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो यही बुक जो है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसकी आलोचना में बेंथम के द्वारा लिखी गई थी, और यही इनकी सबसे फेमस बुक भी है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इसी से इनका जो बेंथम का सुखवाद का सिद्धांत है वो यहीं से निकल के आया। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही इनकी एक तरह से, और उपयोगितावाद के पहले विचारक भी माने जाते हैं आपके जेरेमी बेंथम। हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक किस वर्ष में लिखी है? तो हॉब्स की फेमस बुक है लेवियाथन, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है राजनीति विज्ञान की। थॉमस हॉब्स ने इसे लिखा है, 1651 में ये पब्लिश हुई थी। तो 1651 में लिखी थी थॉमस हॉब्स के द्वारा, और लेवियाथन बहुत फेमस इनकी एक बुक है। इसमें इन्होंने एक तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है उसका क्रमबद्ध विवेचन जो है वो लेवियाथन में किया गया है हॉब्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेवियाथन किताब किसने लिखी? तो ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हॉब्स के द्वारा लिखी गई है लेवियाथन। गीता बोध किसने लिखा है? देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। गीता बोध ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, और सही आंसर हो जाएगा, देखिए
गीता बोध जो है आपका वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बड़ा होता है। देखिए अगर गीता रहस्य पूछा जाए तब आप आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो अगर गीता रहस्य पूछा जाता तो आप आंसर करते आपका बीजी तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य, और आपका गीता बोध जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लिखा गया था ये इन्होंने आपका यरवदा जेल में लिखा था, यरवदा जेल में। और 1930 से 32 1930-32 के बीच में इस बुक को लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा यरवदा जेल में। निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? अगेन वेरी वेरी फेमस ये बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो सुशासन पर लिखी गई है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। कभी सिंपल सा ये पूछ लेता है कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किस पर लिखी गई है, तो ये सुशासन पर लिखी गई है। ऑसबोर्न और गैबलर की ये बुक है, डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर की ये बुक है, बहुत फेमस बुक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किस पर लिखी गई है? सुशासन पर लिखी गई है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? कार्ल मार्क्स ने इनमें से कौन सी बुक को नहीं लिखा है? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। कार्ल मार्क्स की बुक्स हमें काफ़ी ध्यान रखनी होंगी क्योंकि पूछी जाती हैं। दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की फेमस बुक है। इसके अलावा आपका दास कैपिटल फेमस। वेल्थ ऑफ द नेशन नहीं लिखी गई है, एडम स्मिथ की बुक है, हम जानते हैं ये एडम स्मिथ की बुक है आपका वेल्थ ऑफ नेशन। और ये आपका 1776 में पब्लिश होती है द वेल्थ ऑफ नेशन। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये मार्क्स की लिखी गई बुक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की है, ये फेमस हो गया, 1776 में लिखी गई है। ईयर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक हैं, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो कौन सी बुक, अब ये बताना है कि मार्क्स द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर देखें, हेगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, तो ये मार्क्स ने लिखी है। पवित्र परिवार, देखो होली फैमिली फेमस बुक है मार्क्स की, तो होली फैमिली लिखी है। दर्शन की दरिद्रता पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, तो ये भी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ये भी मार्क्स के द्वारा, तो उपरोक्त सभी बुक्स जो हैं ये मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो होली फैमिली हो गया, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी हो गया, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये दो बुक्स हैं। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है, अगर फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी बुक आए तो ये प्रोंधा के द्वारा लिखी गई है, और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आए तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। एक तरह से इसी के उत्तर में पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सभी बुक्स जो हैं ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? कौन सी बुक है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर अगर देखें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हम जानते हैं, द सिविल वॉर इन फ्रांस ये भी मार्क्स की फेमस बुक है। ऑन लिबर्टी जो है ये मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑन लिबर्टी जो बुक है ये J.S. मिल की बुक है, तो ये मिल की बुक है ऑन लिबर्टी, ये आपको ध्यान रखना है। J.S. मिल के द्वारा लिखी गई है ऑन लिबर्टी। बाकी सभी बुक जो हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मिलान करना है, बुक्स एंड ऑथर हमारे पास दिए गए हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले अगर इनमें से देखें तो द मॉडर्न स्टेट जो है ये मैकाइवर की बुक है, तो आपका सी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो जब भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कौन करता है तो J.S. मिल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करता है। अगर हम दो ही ऑप्शन से मैच कराएं तो सी का फर्स्ट और डी का
फोर्थ। तो यहाँ पर अगर देखें सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ वो केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो स्पिरिट ऑफ लॉज बुक है ये मॉन्टेस्क्यू की है, फेडरलिस्ट जो बुक है आपकी ये मेडिसन की हो गई, द मॉडर्न स्टेट आपका मैकाइवर की हो गई, और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये आपका जेएस मिल की बुक हो गई। तो ये इस तरह से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कॉपी पेन लेकर अगर आप साथ में बैठें तो ज़्यादा सही रहेगा। जो भी बुक्स आपको डाउट्स में लगती हैं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे तो याद रहेगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फिर से बुक्स हमारे पास दी गई हैं, इनमें से बताना कि कौन सी बुक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन हमारे पास है कार्ल मैनहाइम की जो बुक है वो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नहीं है, कार्ल मैनहाइम की नहीं है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, बल्कि ये जो आपका हेनरी सुमनेर मेन की बुक है, ये हेनरी सुमनेर मेन की बुक है। तो हेनरी मेन की बुक है, एक तरह से शॉर्ट में हेनरी मेन कहा जाता है इन्हें। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन आपका हेनरी मैन की बुक है। लिपमैन की बुक है पब्लिक ओपिनियन, ये सही मैच्ड है। आर.एम. मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट ये हमने अभी डिस्कस किया था। पॉलिटिकल पार्टीज भी रॉबर्ट मिसेल्स की फेमस बुक है। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके हेनरी मैन की बुक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यानी पहला वाला ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से हमने टॉप 20 के एमसीक्यू डिस्कस किए, और दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा, ये आपके रिव्यूज़ के हिसाब से आएगा। आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस नो आप लिख सकते हैं, उस तरह से हम आगे इस पे काम करने वाले हैं। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखेगा और उस हिसाब से हम आगे की गतिविधियां संचालित करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।